जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि भोजन को हाथ से तोड़ने से लेकर के और पेट में पहुंचने तक जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा। पहले आप छोटा सा वीडियो है, पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब भोजन पेट में पहुँचता है, ये जैसे ही भोजन यहाँ से टेसोफिगस से पेट में पहुँचता है, जैसे देख लीजिए ये वाला हमारा क्या है, टेसोफिगस है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, टेसोफिगस है। उसके बाद जैसे भोजन इस पेट में पहुंचता है तो पेट में क्या क्या होता है भोजन, और पेट में जाने के बाद वहाँ से जब ये छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या क्या होता है। तो आज पेट का जो पूरा प्रोसेस है ना उसको हम लोग समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पेट से जब छोटी आंत में जाता है भोजन तो क्या क्या होता है, छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो क्या क्या होता है। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से जब हम भोजन खाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जैसे ही भोजन हम मुंह में रखते हैं तो मुंह का जो भी पूरा प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं वो भोजन में मिल जाते हैं और वो भोजन इस फूड पाइप के ज़रिए हमारे पेट में पहुँच जाता है। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है पेट से। तो चलिए भोजन को पेट में लेकर के चलते हैं। देखिए हमारा जो पेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे हमारा जो पेट होता है, यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस फिगर में समझेंगे, जो कि ज़्यादा आसान होगा इस फिगर के माध्यम से। तो देखिए हमारा जो पेट होता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए इस पेट के सबसे ऊपर वाले पार्ट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग कार्डियक बोलते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडिक बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। देखिए ह्यूमन का जो एब्डोमेन होता है, जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो एक तो कार्डियक होता है, यानी कि जैसे ही टेसोफिगस से स्टार्ट होता है पेट तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। उसके जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंडिक बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है इसको पाइलोरिक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक के बारे में पढ़ते हैं कि जब भोजन कार्डियक में पहुंचता है तो आखिर वहाँ पे क्या क्या होता है भोजन में। उसके बाद हम लोग फंडिक के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे ही भोजन इस टेसोफिगस के माध्यम से इस कार्डियक पार्ट में पहुंचता है तो कार्डियक में क्या होता है कि कार्डियक का जो दीवार होता है, यानी कि जो बाहरी परत होता है, आंतरिक परत, सॉरी, जो पेट का आंतरिक परत होता है कार्डियक का, उससे हमेशा क्या होता है, HCl बाहर निकलते रहता है। तो वो जैसे ही भोजन इसमें पहुंचता है तो HCl क्या होता है, इस पूरे भोजन में मिल जाता है और भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। अब जब भोजन को अम्लीय बना देता है तो इससे क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि भोजन में जितने भी बैक्टीरियाज, जीवाणु, विषाणु जो भी हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। किसके वजह से, HCl के वजह से। अब देखिए आगे क्या होता है, तो ये HCl भोजन में अच्छी तरह से मिल जाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। क्योंकि जब इसका अगला पार्ट में भोजन पहुंचेगा तो वो फंडिक का पार्ट है और फंडिक में भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे स्टोर रहता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच अगर इसमें HCl नहीं मिला होगा तो वो भोजन क्या होगा, सड़ने लगेगा। तो ये HCl के वजह से सड़ता नहीं है। उसके आगे देखते हैं तो देखिए इसको कार्डियक क्यों बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, हमारे हार्ट के नज़दीक होता है। हमारे हार्ट के नज़दीक होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक बोलते हैं। हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं ना, तो इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। अब देखिए जब ये HCl निकल रहा होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फिगर को, आइए समझते हैं। देखिए समझते हैं कि आखिरकार इस कार्डियक में होता क्या क्या है। चलते अगले स्लाइड पे। देखिए ये जो कार्डियक है, तो जो टेसोफिगस होता है, यानी कि जो फूड पाइप होता है, वो हमारे माउथ कैविटी से, मुख गुहा से पेट के किस भाग को जोड़ता है, तो सबसे ऊपर वाले भाग को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जो मुख गुहा से जो ये ग्रसनी होती है, क्या ग्रसनी, वो हमारे मुख गुहा से किस पार्ट को जोड़ती है। तो वहाँ पे पेट ऑप्शन में था ही नहीं, वहाँ पे था कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था वो क्या था, कार्डियक था। तो इसको हम
कार्डियक से जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हार्ट के पास होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। ये फूड पाइप मुख्य गुहा से कार्डियक को जोड़ता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को ही जोड़ता है। अब देखिए इसकी दीवारों से HCl का स्राव होते रहता है, यानी कि हमेशा कार्डियक से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा HCl बाहर निकलते रहता है। उसके बाद देख लीजिए HCl भोजन को क्या करता है, तो अम्लीय बना देता है। HCl ज़्यादा निकलने के वजह से, अब देखिए बहुत टाइम तक जब हम खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, ये HCl निकलते रहता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्या होता है, जब HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। जब ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब होता है कि ये घाव का रूप ले लेता है, जिस घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कार्डियक का, तो कार्डियक में इतना सारा प्रोसेस होता है। अब देखते हैं फंडिक में क्या होता है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए इस बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। तो इस फंडिक में क्या होता है, कांटे की समान ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ संरचना पाई जाती है। कांटे की समान जो संरचना पाई जाती है ये भोजन को रोक करके रखने का काम करता है। यानी कि जब कार्डियक से भोजन इसमें पहुंचता है तो ये कांटेनुमा संरचना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूजी बोलते हैं, वो क्या करता है, भोजन को 3 से 4 घंटे यहाँ पे स्टोर करके रखता है। अगर पूछा जाए कि भोजन सबसे ज़्यादा शरीर के किस भाग में स्टोर रहता है तो हमारे पेट में रहता है, और पेट के भी किस भाग में, तो फंडिक में रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कार्डियक के बाद क्या हो गया, फंडिक। फंडिक में भोजन ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फंडिक में बस भोजन को स्टोर करके रखता है। कभी कभी हम खाली पेट जब रहते हैं तो बोलते हैं ना पेट गर रहा है, वो गरना क्या होता है, जब पेट में कुछ होता नहीं है, भोजन होता नहीं, तो ये कांटा खड़ा हो जाता है रूजी, वो चुभने लगता है, तो उसी को पेट गरना बोलते हैं। खाना खा लेते हैं उसके बाद वो सही हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आता है पाइलोरिक। तो जब भोजन फंडिक के बाद पाइलोरिक में पहुंचता है तो क्या होता है, देखिए जब भोजन पाइलोरिक में पहुंचेगा तो पाइलोरिक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, जठर ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जठर ग्रंथि बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। उससे 2 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। क्या क्या, तो एक को हम लोग बोलते हैं पेप्सिन और दूसरे को बोलते हैं रेनिन। ध्यान से समझिए क्या क्या, तो कार्डियक में HCl मिलेगा इसमें, फंडिक में ये 4 घंटे तक स्टोर होकर रहेगा, और जब पाइलोरिक में पहुंचेगा तो पाइलोरिक में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे कुछ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जो क्या करती है, तो इससे 2 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन, तो एक को हम लोग बोलते हैं पेप्सिन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए कि पाइलोरिक में क्या क्या होता है, पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलती है। इस गैस्ट्रिक जूस में 2 तरीके के एंजाइम, एक पेप्सिन दूसरा रेनिन। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये रेनिन जो है ये क्या करता है, तो ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। अब देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। इसी कारण क्या क्या होता है, तो देखिए बूढ़े लोगों में दूध नहीं पचने लगता है। ऐसा बोला जाता है कि जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाए तो दूध का सेवन कम कर देना चाहिए और डायरेक्ट दही खाना चाहिए। असल में भी वो दूध जाकर के अंदर बन क्या रहा है, दही ही बन रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग दही ही खाएं। तो बूढ़े लोगों में जो दूध का पचना है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब गैस्ट्रिक जूस अच्छे से बनेगा नहीं, उससे पेप्सिन और रेनिन निकलेगा नहीं, तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। प्रोटीन का पाचन नहीं होगा तो दूध पचेगा नहीं अच्छे से। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारे पाइलोरिक में, यानी कि हमारे आमाशय के तीसरे पार्ट में। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम लोग इससे नीचे जाएंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, जब हम लोग इस पेट वाले भाग में, ऊपर को क्या बोलते थे, कार्डियक, इसको फंडिक, इसको पाइलोरिक। अब ये तीनों प्रोसेस तो आप लोग अच्छे से समझ गए। अब देखें यहाँ से भोजन ये छोटी आंत में जाना शुरू करता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये छोटी आंत का पार्ट है। ये इतना सारा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, छोटी आंत है। तो देखिए जैसे ही भोजन इस पेट वाले भाग से छोटी आंत में प्रवेश करता है ना, तो आपको बताते हैं कि यहीं पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये हमारा पेट है ना। यहीं पे देखिए ये क्या है, लीवर है, ये लीवर है। इस साइड यहीं पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, पैनक्रियाज है, और यहीं पे गाल ब्लैडर होता है। तो चलिए इसको दूसरे फिगर में समझते हैं। देखिए इस फिगर में समझते हैं इसको।
देखिए ये जो है ये पार्ट कौन सा है, तो ये लीवर है। क्या है, लीवर है। तो इस लीवर में ही पित्त रस का निर्माण होता है। देखिए तो पित्त रस जो बनता है वो कहाँ बनता है, इसी लीवर में बनता है। लेकिन ये लीवर में पित्त रस स्टोर होता नहीं है, वो स्टोर कहाँ होता है, तो देखिए ध्यान से, इस लीवर के नीचे आपको ये क्या दिख रहा है, ये है गाल ब्लाडर। क्या है, पित्ताशय। ये लीवर के जस्ट नीचे होता है और इसी में आकर के पित्त रस स्टोर होता है। यानी कि बनता कहाँ है, हमारे लीवर में, लेकिन आकर के स्टोर कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में स्टोर होता है। अब यहीं से देखिए, जैसे ही भोजन छोटी आंत में जाता है, यहाँ पे दो चीज़ मिलती है, एक तो पित्ताशय, दूसरा यहाँ पे क्या था, तो अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो देखिए इस पैनक्रियाज से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, और पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं उसको हम लोग पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि इससे जितने भी एंजाइम निकलते हैं वो हमारे भोजन में जितने भी अवयव पाए जाते हैं उन सबको पचाने के लिए एनफ होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अब देखिए जब ये भोजन यहाँ से देखिए क्या होगा, जब इसमें जाएगा तो ये पैनक्रियाज तब तक अपना एंजाइम नहीं निकालेगा जब तक ये भोजन क्षारीय ना हो। और हम लोग पढ़े थे कि पेट में भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय होता है तो जब तक ये तब तक अपना एंजाइम नहीं निकालेगा ये पैनक्रियाज, जब तक ये भोजन कैसा हो, अम्लीय ना हो, क्षारीय हो। तो क्षारीय होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें बाइल जूस, पित्त रस मिलाना पड़ेगा पित्ताशय से। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरे को बोलते हैं सिक्रेटिन। ये कहाँ होता है, तो यही वाले पार्ट में होता है, यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही पेट से जो हमारा छोटी आंत नीचे जुड़ता है वहीं पे ये होता है। अब देखिए क्या होता है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है, पित्ताशय से पित्त रस को बाहर निकालता है। उसको एक्साइटेड करके क्या करता है, पित्ताशय से पित्त रस को बाहर निकालता है, और पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जब पित्त रस क्षारीय होता है तो ये भोजन में पहले मिल जाएगा, तो भोजन कैसा बन गया, क्षारीय बन गया। अब भोजन जब क्षारीय बन गया तो क्या होगा, अग्नाशयी रस के पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के पास जब पहुंचेगा भोजन तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इस अग्नाशय से, पैनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम निकलेंगे। कौन कौन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LAT। क्या क्या, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। क्या, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे ही भोजन नीचे आया, इसमें क्या क्या मिला, एक तो मिला लीवर में जो बाइल जूस बना था वो पित्ताशय में आकर के स्टोर था, और वो कहाँ मिल गया, यहाँ पे भोजन में मिल गया। इसको मिलाया कौन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। दूसरी तरफ इसमें पाया जाता है सिक्रेटिन। जब भोजन यहाँ तक पहुँचता है तो सिक्रेटिन रिलीज होता है हार्मोन, और वो क्या करता है, हमारे पैनक्रियाज को एक्साइटेड कर देता है, जिसमें से 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन, तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन।